नमस्कार। हाँ। आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। राम और उनके भाइयों का शुरुआती जीवन। उनके जन्म से लेकर युवराज बनने तक का जो समय है। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो राल्फ ग्रिफिथ का अंग्रेजी अनुवाद है रामायण का। हाँ, पद्यानुवाद है वो। सही। तो हम इसी पर ध्यान देंगे कि उस दौर में क्या हुआ, अयोध्या का वो माहौल कैसा था, राजकुमारों का बचपन। और कैसे उन शुरुआती सालों ने उनके भविष्य की, आप कह सकती हैं, नींव रखी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत की शुरुआत होती है ठीक उस वक्त से जब राजा दशरथ के यज्ञ पूरे हुए। हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किए थे। और फिर राजकुमारों का जन्म होता है, जी। एक के बाद एक। हम्म। सबसे पहले राम, चैत्र महीने का 9वां दिन, और कहते हैं कि उस दिन ग्रहों की स्थिति भी बड़ी खास थी। हाँ, ज्योतिष के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण। 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। और बृहस्पति चंद्रमा के साथ कर्क राशि में। ये सब वर्णन मिलता है। रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और उनमें स्रोत कहता है दिव्य लक्षण थे। ईश्वर तुल्य गुण। हाँ, विष्णु का आधा अंश माना गया उन्हें। और उद्देश्य रावण का वध। कमल नेत्र भी कहा गया है उन्हें। अच्छा। फिर आई रानी कैकेयी, उन्होंने भरत को जन्म दिया, जिन्हें सच्चा वीर और विष्णु का चौथाई अंश बताया गया है। इनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन राशि में हुआ। और फिर रानी सुमित्रा, उनके जुड़वा पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये भी विष्णु के अंश ही माने गए। इनका जन्म तब हुआ जब सूर्य कर्क राशि में था और चंद्रमा सर्प नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में। यहाँ ये जो ज्योतिषीय विवरण है ना, हर जन्म के साथ, हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ तारीख बताना नहीं है। सही। ये दिखाता है कि ये घटनाएं कितनी महत्वपूर्ण थीं और शायद पहले से तय थीं, पूर्व नियत। हाँ, एक तरह से उनके भाग्य का संकेत। बिल्कुल। जैसे वो 5 ग्रहों का उच्च होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली संयोग है। शायद राम के असाधारण भाग्य की ओर इशारा करता है। सही कहा। और फिर ये विष्णु का अंश वाली बात। हाँ, वो अवतार की धारणा से जुड़ती है कि ईश्वर का ही रूप है जो किसी खास काम के लिए धरती पर आए हैं। बिल्कुल। और जैसे ही ये जन्म हुए अयोध्या में, तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई होगी। जबरदस्त जश्न हुआ होगा। स्रोत बताता है कि स्वर्ग से अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने संगीत बजाया, आसमान से फूलों की बारिश हुई, सड़कों पर चौराहों पर नट नर्तक, हर तरफ संगीत, और शहर तो रत्नों और सोने से जगमगा उठा। राजा दशरथ ने भी खूब दान दिया, धन, गायें। उदारता पूर्वक दान किया। हजारों गायों का जिक्र आता है। फिर जन्म के 12वें दिन नामकरण हुआ। हाँ, गुरु वशिष्ठ ने नाम रखे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बड़े आनंद से नामकरण संस्कार हुआ। और इसके बाद शुरू हुई उनकी शिक्षा दीक्षा। जी। चारों राजकुमारों को पवित्र ग्रंथों का गहरा ज्ञान दिया गया, वेद, शास्त्र। और कहते हैं बड़े बुद्धिमान थे। हाँ, और राजकुमारों के लिए जो भी जरूरी विद्या थी वो सब सिखाई गई, वेद, कानून, राजकाज की बातें। बिल्कुल। राम के बारे में तो खास तौर पे लिखा है कि वो हाथी चलाने, रथ चलाने, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे। अच्छा। और एक बात और, पिता की इच्छा पूरी करने में उन्हें बहुत आनंद आता था। ये बात महत्वपूर्ण है। और ये जो शिक्षा थी ना, हाँ, ये सिर्फ किताबी ज्ञान या हथियार चलाना सीखना भर नहीं थी। अच्छा, मतलब इसमें नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी उतना ही जोर था। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि एक आदर्श शासक बनने के लिए सिर्फ हुनर या ज्ञान ही काफी नहीं माना जाता था। कर्तव्य की भावना, सही आचरण, ये सब कितना महत्वपूर्ण था। सही कहा। ज्ञान और धर्म का संतुलन। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और कमाल की बात थी उनमें, भाइयों का आपसी प्यार। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मण सबसे ज्यादा प्रिय थे। हाँ। और लक्ष्मण, उनकी तो खुशी ही बड़े भाई की सेवा में थी। कहते उनके बिना सोते नहीं थे, खाते नहीं थे। हाँ, और जब राम शिकार पर जाते तो लक्ष्मण धनुष लेकर पीछे चलते थे। हाँ, उनकी रक्षा के लिए। जैसे एक परछाई की तरह। बिल्कुल। प्राणों से अधिक प्रिय बताया गया है ये रिश्ता। और ऐसा ही प्यार शत्रुघ्न और भरत में भी था। हाँ, शत्रुघ्न के लिए भरत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। चारों भाई ही बड़े वीर, उदार और आपस में बहुत प्रेम करने वाले थे। उनकी विनम्रता और योद्धा शक्ति दोनों ही थी। राजा दशरथ तो बहुत प्रसन्न रहते थे उनसे। हाँ, फूले नहीं समाते थे। हाँ, और अगर इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाइयों का ये जो अटूट प्रेम है, ये सिर्फ एक पारिवारिक गुण नहीं है। अच्छा। ये उस राज्य की एकता और ताकत का भी प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते, अच्छा आचरण, ये सब मिलकर पूरे राज्य की भलाई में योगदान देते हैं। सही है, एक मजबूत नींव। हाँ, हालांकि ये सोचना भी दिलचस्प है
कि क्या ये आदर्श हमेशा हर स्थिति में ऐसा ही बना रहा होगा? खैर, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो हमने देखा कि कैसे खास संकेतों के साथ राजकुमार जन्मे। दिव्य जन्म। हाँ, फिर अयोध्या ने कैसे जश्न मनाया, उन्हें किस तरह की बेहतरीन तालीम मिली। जिसमें ज्ञान, कौशल और नैतिकता सब शामिल थे। और सबसे जरूरी, उनके बीच वो अटूट प्यार कैसे पनपा। ये सब मिलकर उनके जीवन की एक बहुत मजबूत बुनियाद बनी। बिल्कुल सही। और यही सोचने वाली बात है कि बचपन की ये जो सुनहरी नींव थी, जिसमें इतना गुण, इतना कौशल, इतना स्नेह भरा था, शायद यही वो तैयारी थी उन असाधारण चुनौतियों और मुश्किल परीक्षाओं के लिए जिनका सामना उन्हें आगे चलकर करना पड़ा। हाँ, कह सकते हैं ये उनके महान भाग्य के लिए एक तरह की तैयारी ही थी। शायद ये विचारणीय है कि बचपन के ये अनुभव भविष्य की घटनाओं को किस तरह आकार देते हैं।